लेकिन क्या आपके अपने घर में भी ऐसी आप लोग जहाँ जाते? नहीं जिन्नात के नाम पे रेटिंग बड़ी है, चुड़ैले हैं जरा। ना करे सिल देवी तो घर में है, चुड़ैलों का मुझे नहीं पता। चुड़ैले अंजला जब आई थी आपको याद है वो, मैं शो के आगाज में मैं यहाँ से कही थी, मैंने कहा वो जब दानिश भाई और अंजला मेरे शो में आए थे मुझे लग रहा था मेरे घर वाले शो में आ गए। वो इतना मजेदार शो था कि हम उसको भूल नहीं सकते। और आप भी अगर आप भूल गए हो तो कोई बात नहीं, जाके लगा ले, आपने नहीं देखा यूट्यूब पे देखें। तो आप लोग वैसे कहीं भी जाते हैं इतनी रौनक लेकर आते हैं, आप लोग घर में भी ऐसी ही रौनक लगी रहती है? ऐसे ही होता है, मस्ती मजाक चल रही होती है हमारी। मजाक भी करते हैं। एक्चुअली हम लोग जो है ना, जो मैंने महसूस किया है, हम लोग आपस में बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमें कोई बाहर के फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है। हम एक्चुअली ये रिलेशन ऐसा है कि हम ये हर चीज़ हमें ये पता है कि ये हमारे दरमियान ही रहेगी बात, ये शेयर नहीं होगी। तो मैं तो सबको ये सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर दोस्ती करनी है तो लड़कियां अपनी माँ से पहले करें, फिर आपस में अपनी बहनों से करें, और फिर बाद में ये रिलेशन जो है वो तो बाद में क्या आपने बहनों से दोस्ती की बात की, जब आपकी बहन आई थी तो बता लीजिए कि सबसे ज्यादा उनकी दोस्ती यासिर भाई साहब, उससे ज्यादा नाराजगी उससे ज्यादा होती है। मतलब इतना यासिर भाई तब से आगे जाके बात भी करूंगी कि मैंने दानिश भाई को एक जगह पे यासिर भाई को बोल दिया था। खैर मुझे बताएं, आप लोगों की बचपन की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप कहते हैं कि अभी तक बिल्कुल सेम है? होता ना टाइम के साथ लोग बदल जाते हैं, कौन सा ऐसा भाई जो अभी तक बिल्कुल वैसा ही है जैसे बचपन में था? जो भाई जो बचपन में था बिल्कुल वैसा ही है। आदात के तो वैसे सेम ही है। यासिर अभी तक जज्बाती है बचपन से लेके, मैं अभी तक दुखी हूँ बचपन से लेके, और फराद अभी तक समझाता है। फराद रेफरी है। आप क्यों दुखी है मुझे बताएं, व्हाई? छोटे भाई इज लाइक अ टॉमी इन द हाउस। सबसे ज्यादा कौन आपको एज अ टॉमी ट्रीट करता था, मुझे बताएं? मैं कभी नहीं यार, ऐसा कभी नहीं हुआ ये, क्योंकि यासिर जो है ना हमारे घर का अमिताभ बच्चन है, वो नहीं सत्ते पे सत्ता वाला। बैठ भी ऐसे जाऊँ, बैठे उधर नहीं है क्या बयान हम दोनों यहाँ के बैठ गए ना, देखे आप ये देखे रोब, बड़े भाई का रोब, ये इसने इतना बदनाम कर दिया। मेरे साथ आर्टिस्ट काम नहीं करते, बोला यार सुना बहुत सख्त हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत केयरिंग लव। आप पूछे यार स्लैम बुक भर रहे हो क्या? आई एम वेरी लविंग केयरिंग आई लाइक पर्पल कलर। स्कूल में स्लैम बुक्स आपके दौर में थी, इंटरनेट के दौर में स्कूल में थी? स्कूल के लास्ट डे में तो अच्छा मजा आता था पढ़ने में। अच्छा तो क्यों डांटते थे आप इनको? वैसे कैसी थी आपकी बहन भाई के साथ केमिस्ट्री? डांटना तो उसमें था हमारा, स्कूल जब शूट वूट करते थे उसमें इसको लगता था मैं डांटता हूँ। अरे बचपन में सिगरेट पीते हुए देख लिया भाई, मुझे उस वक्त डांट देते, अब्बू को जाके बताया, ये नहीं कि बंदा उसी वक्त डांट के कहे कि यार चलो भाई खत्म हो गई, आईना मत करना। अगली दफा चर्च पी रहा होता था। अच्छा इसको डांट पड़ी और मार पड़ी इसको ना, तो ये था उसका दोस्त था हरमैन, तो उन्होंने जाओ उसको भी लेकर आओ। मैं ले आया हरमैन को भी। अब हरमैन कह रहा है अंकल मेरे दोस्त को मत मारे। अब उन्होंने कहा तेरे दोस्त को ना मारे, उसको 4 थप्पड़े पड़ी हैं। वो दोनों फिल्मी थे ना, ये फिल्में देखते थे ना हम लोग। अंकल मेरे दोस्त, तुम वो वाली फिल्म है जय वीरू मेरा दिल भी, ये वो वाला एक संजय दत्त एक सलमान खान, तो जय वीरू तो वाकई थोड़े पुराने हो गए। अच्छा और इनको नहीं कुछ कहते थे आप? इनसे हम दोनों 1 साल का डिफरेंस है, मैं 1 साल बड़ा हूँ उनसे, तो हमारी दोस्ती। लेकिन फराज जो है ना, हम तीनों के बीच में, यानी कि अंजला, मैं और यासिर, उसके बीच में रेफरी बताता है, समझाता है। अच्छा गलती जिसकी होती है फिर उसको फराज, क्योंकि यासिर के सामने फराज आराम से बात कर सकता है, बोल सकता है कि नहीं यार यासिर आपकी गलती है, और मुझे तो खैर बोल ही सकता है। भाई एक्चुअली मैं गरीब 3 शेरों के, क्योंकि ये भी लियो वो भी लियो वो भी लियो, पूरे घर में शेर भरे। मैंने प्लान करके बच्चे पैदा किए कि अगस्त में लैंड करने हमारे सारे लियोज घर। ये स्कॉर्पियो है, सबसे खतरनाक मैं हूँ, तो फिर हम तीनों को हैंडल जो है ना यही करता है। वो फिर स्कॉर्पियो जो है ना वो सही हैंडल करता है इन शेरों को। आप लोग की तो हैप्पी बिलेटेड बर्थडे भी आप सबको, तो आपकी अभी बर्थडे गुजरी होंगी। 26 जुलाई आपकी 26 जुलाई थी। 4 अगस्त 4 अगस्त और ओबामा की है ना, उसकी ओबामा की है, बराक ओबामा की और दानिश की सेम है, मेरी और आसिफ जरदारी साहब की सेम है। और देख ले मेरे इंटेलेक्चुअल लेवल देख ले, मतलब सदर से कम तो ये लोग बात ही नहीं कर रहे ना। मतलब आप देख ले कहाँ जाके अमेरिकी सदर से उनकी मिल रही है, वो पाकिस्तानी सदर से। वैसे 2 लोग जो है ना स्टार्स होते हैं, मैं आपको बता दूं, जो मैंने मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, एक लियोज स्टार्स होते हैं, यानी वो उनमें पैदाइश से लेके कुछ क्वालिटीज ऐसी, मैं अक्सर ये बात, और दूसरा
कैप्रिकॉनियंस, फराज वो भी बड़े स्टार्स होते हैं माशाल्लाह, लगता है स्टार से बड़ा बिलीव है, अम्मा बने भी ना स्टार्स ही पैदा किए हैं। हाँ ऐसा है। मेरे घर भी एक स्टार में जो है ना वो भी, लेकिन बड़े बॉसी होते हैं। मैं तो वर्गो हूँ, मियाँ मेरे लिए हूँ हैं। मैंने वर्गोस को जो है ना बड़ा, मैं हमेशा इवन मॉर्निंग शो में आने से पहले जिस हॉस्पिटल में मॉर्निंग में होता हूँ तो वहाँ पे आपकी पॉजिटिव वाइब्स का बड़ा डिस्कस हो रहा था कि भाई ये वाहिद लड़की है जिसमें बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो वेगोस में इक्वालिटी हो, मगर एक इसमें खामी भी है। तारीफ ना करे ना तो समझ नहीं आती तारीफ हैंडल कैसे करते हैं। इसकी एक खामी भी है वेगोस की सबसे बड़ी खामी है कि उनका मुंह बना रहता है। नाराज नहीं यार, नहीं किसी ना किसी के साथ कोई मसला रहता है उनको इंटरनली। अच्छा नहीं, मुझे तो ना अगला बंदा जब कोई बात भी लगा जाता है ना तो मुझे अगले दिन पता चलता है कि वो मुझे बात लगा गया, तो वो मुझे 3-4 लोग बता ना दें कि वो तुम्हें बात लगा। इसमें स्टार का कसूर नहीं है, इसमें ट्यूबलाइट का मसला है। बात वैसे बिल्कुल सही है, मुझे लगे इसमें जरा, लेकिन इस मामले में मैं कहती हूँ बंदा ट्यूबलाइट ही रहे, आपको पता नहीं चला अगले बंदा आपको लगा के चला गया। सुकून माहौल .com। वो कहते हैं लाइल्मी की कोई सजा नहीं है, पता ही नहीं है कि हो गया रहा है। इग्नोरेंस इज द ब्लिस, वो सही बात कहते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये आपने भाई माशाल्लाह से, आप भी बहन भी 24 से बाहर बैठी हुई हैं, ये क्यों नहीं इनको ज्यादा एंगेज कर सके आप? इन्होंने की एक्टिंग की है फराज ने, लेकिन फराज ज्यादातर तो मेडिकल साइड पर है, तो क्लिनिक हॉस्पिटल, तो ये सवाल फराज से पूछे आप क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? हालांकि ये फराज जो है ना फोकस्ड आदमी है, क्योंकि भाई दोनों डायरेक्टर्स हैं, फिल्म डायरेक्टर भी हैं, ड्रामाज इन सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसलिए मैं ये वही बात है, लोग कहते हैं ना कि यार अब नेपोटिज्म है, रिश्तेदारों को ले आते हैं फील्ड में। भाई हम कुछ रिश्तेदारों को घर में भी रखा हुआ ऐसा नहीं सबको लेके आ रहे, तो ये है। लेकिन फराज ने फिल्म मेहरुनिसा वी लव यू में मेन लीड विलन का रोल किया था और काफी ड्रामों में भी एक्टिंग की। लेकिन फराज टाइम का मसला है ना, मेन इशू टाइम का है नहीं, बेसिक इशू जो है ना टाइम का भी है कि मैं अपनी क्लिनिक, क्योंकि मैं बहुत सिंसियर डॉक्टर हूँ, ये नहीं कि बस ऐसे ही, बाकायदा मेरा प्रोफेशन जो है ना मैं बड़ा उसको प्रेफरेंस देता हूँ। हमारा जो है ना वो जो काम करते हैं वो बड़ी मेहनत और परफेक्शन के साथ। तो इसी तरह हम लोग भी कोशिश, मैं तो खैर अब कोशिश ही कर रहा हूँ, यासर एक बहुत अच्छे डायरेक्टर, नहीं हम भी कोशिश कर रहे हैं, और फराज बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं, आप देखें डेंटल सर्जन हैं, तो लोगों की बत्तीसियां ठीक कर देते हैं, आपके दांतों को कोई भी मसला। और इनकी जो मुस्कुराहट है, सिर्फ आप इनके चेहरे पे नहीं, इनकी जो बनाई हुई मुस्कुराहट है आप हमारे बहुत जबरदस्त स्टार्स के चेहरों पे भी देखते हैं। सो माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं आप फिल्म कब बना रहे हैं? आसमी वेट करें क्योंकि आपकी फिल्म आती है, इसकी कॉमिक टाइमिंग्स बड़ी मजेदार हो। हाँ नहीं, मैं फिल्म लिखवा रहा हूँ, बड़ी मजे की मूवी है, अभी इंशाल्लाह ताला लिखने वाले प्रोसेस में है, जैसी कंप्लीट होगा उसमें दानिश का बड़ा मजे का कैरेक्टर है, मेरा है, मैं हूँ, और बाकी बहुत मजे की कॉमेडी फिल्म है। और अब कब जाते हैं शूट पे ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन लिखने वाला प्रोसेस शुरू हो गया। हो सकता है मैं 4 जुम्मे को चला जाऊँ। हाँ जुम्मे को नहीं, जुम्मे से नहीं चले जाए, नहीं 4-6 महीने में शूट पे चला जाऊँ, लेकिन लिखवाना शुरू कर दिया, वो मजे की कहानी है वो। इंशाल्लाह भी हम लुक फॉरवर्ड करेंगे। अब मुझे बताएं आप भाई अच्छे राजदार हैं एक दूसरे के? हाँ राजदार तो है, लेकिन हमने कभी वो नहीं शेयर किया था, नोट किया आपने कि फलां गर्लफ्रेंड मेरी ये है। स्कूल कॉलेज में भाई कर रहे होते हैं, वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, हमारा एक डिस्टेंस रहा है इस मामले में। भाई ने तो स्मोकिंग दानिश तो खैर कभी गर्लफ्रेंड रही नहीं, मैं फराज ने कभी ये महरूम रहा है, महरूम इसमें भी दुखी है। पहली लड़की सेट होते शादी ये निकलना कैसे पता, या फिर आप बड़े पक्के रहे हैं, ये बताएं कि इनको पता ही नहीं लगने दिया भाइयों को? असल में इनकी जो बच्चियां होती थी सेटिंग, वो सबको बताती फिरती थी मुंह फट बच्चियां। हमारी वाली होती थी कि यार इसको बता के शर्मिंदा ही होना है, इसलिए वो बता नहीं पाती थी। वो उसका किस्सा सुनाओ, दोस्त का जो लड़की के साथ डेट पे गया, बर्गर खाता पूरा माइनीस गिर गया, बेटा काट रहा, लड़की ने जोड़ क्या था हमारे साथ भी तो शेयर करें। और दानिश उसको बोल रहा था, लड़की को बोल रहा है यार आप तुमने इसमें देखा क्या, उससे सेट हो गई। बर्गर खाया तो मेयोनीज गिर गई ना, बर्गर खाते हैं तो वो गिर जाती है, तो तब लड़की सामने बैठी हुई है, वो गिर गई केचप यहाँ तक, तो ऐसे करके ऊपर आ और पैसे भी बर्गर के दानिश से लिए, पैसे बर्गर लेके आऊँ। आप ये चेक करें, साथ डेट में दानिश मेरे को लेके भी गया, सामने बैठ के देख भी रहे, गाड़ी हमारी थी ना, मगर उसका कॉन्फिडेंस चेक कर लें आप। ये बात है, लेकिन आप देखिए दानिश भाई की दोस्त की बात तो सबको पता है, लेकिन दानिश भाई की बात नहीं किसी है ही नहीं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह
संभाल के रखा है। हुस्न हम जिसे लाजवाब कहते हैं। अच्छा, इनकी बच्चे को पता कैसे चलता था जब स्कूल कॉलेज के टाइम में, पता कैसे चलता था कि फोन कॉल्स पकड़े गए? नहीं, यासिर जो है ना, छुपाना बिल्कुल नहीं आता ऐसा, छुपाना भी नहीं आता, दिखाना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है। अरे मजे की बात एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको, भाई ये आपको भी नहीं पता होगा। भाई सब चले गए घर वाले ना, मैं घर आया हूँ, सुना पीडीसीएल होता था, कॉल मिल जाए, टाइम मिल जाए तो ये एक बड़ी नेमत होती थी। मैं घर आया हूँ तो देखा गाड़ी नहीं है, और सब के सब बाहर गए। मैंने गेट वेट खोला, अंदर आया, मैंने इतना जज्बाती हो गया, मैंने रूम की लाइट भी नहीं खोली। मेरे पीसीएल के घरों में ना दरवाजे बहुत होते हैं, हर कमरे में 2-2, 3-3 दरवाजे पुराने के घर होते थे। तो फ़ोन की तार भी इतनी थी कि बस वहाँ से यहाँ तक आ सके। मैंने फ़ोन उठाया और नीचे मैंने लड़की को कॉल किया और मैं बातें कर रहा हूँ। 15 मिनट 20 मिनट लड़की सारी बातें चल रही हैं, दरवाजे के साथ ही अब्बू सोए हुए थे। 20 मिनट अपने आवाज़ लगी, ये क्या हो गया? मेरे तो हाथ में मैं फ़ोन रखा के बाहर निकल गया। मुझे अच्छा ये सब चले गए तो अब्बू घर पे ही थे, शायद तबीयत ठीक नहीं थी अब्बू की। अच्छा, वो 20 मिनट बात करता रहा हूँ, मुझे बीच में पता चला मेरे बाप कमरे में सोया हुआ। बातें वहां तक आ गई थी, क्या पहना हुआ है? हाँ सारी बात क्या बात क्या पहना हुआ है वहां तक आ गई? नहीं वहां तक नहीं, मगर मेरी अब्बू इग्नोर कर देते थे, इग्नोर करना आता था। अब्बू को उसे पता चल गया था कि कुछ हो रहा है। हाँ कैसे पता चलेगा भाई, इस रूम के अब्बू साथ ही लेटे हुए थे, तो अब्बू शायद बैक पेन था तो अब्बू लेटे मैट्रेस में थे। अब सोचो मैं जिसे लेटा हुआ हूँ, आपको मुंह उधर ही हो। दोनों सारी अब्बू एंजॉय कर रहे थे। जब भाई जो जरा ज्यादा लगे तब अब्बू ने कहा बेटा। नहीं, मेरी जिंदगी में जो जितनी मेरी डेटें खराब दानिश ने की ना, किसी ने नहीं की। और इतनी मासूमियत से खराब की मेरी डेटें इसने। हुआ ये कि मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी। मैं पहली दफा जिंदगी में, मैंने बोला भाई मैं इधर शिफ्ट हूँ, बोला मैं आऊंगी तुमसे मिलने के लिए। मैंने ठीक है, मैंने भाई आके जल्दी चले जाए, दानिश ऐसे नहीं, कराची में हैदराबाद में होता, मैंने वो कराची से आने वाला है। अब वो बेचारी अंदर एंटर हुई है और मैं दरवाजा बंद करके मैं बैठ के बात ही शुरू की है तो दानिश मैंने बोला यार मोहल्ला जमा कर लिया मैंने बोला क्या करूं दानिश भाई एक ही दरवाजा निकलने का, दानिश दरवाजा ऐसे पीट रहा है जैसे तोड़ देगा। मैंने बोला यार क्या करूं। उसके बाद मोहल्ले वाले आ गए, फिर नीचे से लोग आ गए, फिर ताला तोड़ने वाले लोग आ गए। भाई एक मजबूर लड़की जो है वो परेशान, मैंने क्या करूं यार। अच्छा, फिर मैं ऊपर छत पे गया, छत से तोड़ के टेरेस पे आया हूं। फराज छत पे, पूरा मोहल्ला छत पे देख रहा है कि फराज अंदर फेंट हो गया है। और मैं क्या करूं, मैं तो था ही था, वो लड़की बेचारी इतनी परेशान, मेरी क्लास फेलो इतनी डिस्टर्ब। मैंने भाई मैंने आवाज पूरा मोहल्ला, मैंने दानिश मैं जिंदा हूँ, ठीक हूँ, आप लोग सब जाओ। दाए नहीं कुछ हो गया आपको, फराज दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? मैंने यार क्या करूं। तो पूरे मोहल्ले के आगे वो बेचारी मासूम फेलो जो है ना वो निकल रही इधर। भाई ये और अच्छा था, शुक्र मोबाइल नहीं थे, वरना आज वीडियो वही हो, ये वायरल हो चुका। ऐसे बात मोहल्ले की थी, मोहल्ले में ही रह गई। मगर पूरे मोहल्ले में मैं गंदा हुआ। अच्छा, फराज